उदाहरण 1, क्या किसी n प्राकृत संख्या के लिए 4 की पावर n यानी 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होता है? ये इसका हमें आंसर देना है। ये थोड़ा क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप अपने उदाहरण में देख लीजिएगा, थोड़ा बड़ा लिख रखा है, पर कहना यही चाहता है कि 4 की घात अगर n है और n का मान अगर प्राकृत संख्याओं में 1 2 3 4 ऐसे रखते जाएँ तो क्या ये 4 की घात n कभी 0 पर समाप्त हो सकती है? यानी क्या इसको हल करेंगे तो इकाई का अंक 0 आ सकता है क्या? तो हम देखते हैं हल में नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि किसी भी संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है यानी इकाई का अंक 0 होता है। जैसे पहली संख्या आप 10 लेके देख लेते हैं, तो 10 में क्या होगा? 10 को 2 गुणा 5 की गुणनखंड में रूप में लिखे, अगर इसके गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 5 आ रहा है। ऐसे ही 100 के करके देख लेना, 20 के करके देख लेना, 30 हैं उसमें पीछे 0 आ रहा है तो उनकी गुणनखंड करके देखना, तो उसमें हमेशा 2 और 5 जरूर आएगा गुणनखंड में। आप गुणनखंड करके देख लेना, उसमें 2 भी आएगा और 5 भी आएगा। तो यहाँ क्या है कि किसी भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होती है तो वो उसमें गुणनखंड में क्या आना चाहिए? कम से कम एक बार 2 और 5 जरूर आना चाहिए। ज़्यादा भी आ सकता है पर कम से कम एक बार तो 2 और 5 दोनों आने चाहिए। अगर एक भी नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, 4 की पावर n को जब हल करेंगे तो क्या होगा? 4 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 2, तो इसमें केवल 2 ही आएगा। यानी 4 की पावर n कितनी भी लगा दें तो उसके गुणनखंड भी करोगे तो 2 ही आएगा उस गुणनखंड में, 5 नहीं आएगा। इसका मतलब 4 की घात n वो शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं। इसका आंसर शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है और आप उदाहरण इसमें n का मान 1 2 3 4 रख कर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको इतना आंसर देना है, ये बिल्कुल सही आंसर है। फिर क्या है? फिर आपको आपके उदाहरण 2 में पूछा है कि संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है। तो HCF LCM क्या होते हैं वो पहले अपन समझेंगे, फिर यहाँ देखते हैं कि कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ मैंने नीचे लिख रखा है HCF यानी महसा भी लिखते हैं, महत्तम समापवर्तक, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है यहाँ HCF का मतलब। और देखते हैं क्या होता है, संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है। क्या मतलब है इसका? जैसे यहाँ मैंने गुणनखंड कर रखे हैं, 6 के गुणनखंड किए 2 गुणा 3, कैसा आया? ऐसे 6 लिखा, 2 का भाग दिया 3, फिर 3 का भाग दिया 1, फिर यहाँ ऐसे 20 के किए, 2 का भाग दिया 10, 2 का भाग दिया 5, 5 का भाग दिया 1, और इसको इस तरह से लिखा है 2 गुणा 3, ये 2 गुणा 3 था, हमने यहाँ लिख दिया। उसको घात में लिखे तो 2 कितनी बार है? 1 बार है तो 2 की घात 1, 3 कितनी बार है? 3 की घात 1, फिर 20 को 2 इंटू 5, तो यहाँ 2 की घात 2 बार आ रहा है तो 2 की घात 2, 5 की घात 1। तो यहाँ सबसे पहले HCF में क्या लिखा है? दो संख्याओं यानी ये दोनों संख्याएं 6 और 20 प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। अब उभयनिष्ठ क्या होता है? जो दोनों में हो, इसके गुणनखंड में भी हो इसके में, तो दोनों में उभयनिष्ठ है 2, इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो केवल 2 ही है। इसमें ऊपर वाले में 3 भी आ रहा है लेकिन नीचे वाले में नहीं, नीचे वाले में 5 आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा। तो उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में है, दोनों में केवल 2 है। तो सबसे पहले उभयनिष्ठ देख लेते हैं। तो प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य होना चाहिए, अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए, कि सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है। तो सबसे छोटी घात यानी इसमें 2, इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, इसकी छोटी घात क्या है? 2 की घात 1, इसमें 2 की घात 2 आ रहा है। तो अब दोनों में क्या है? इसमें 2 की घात 1, इसमें 2 की घात 2 है, तो दोनों में छोटा कौन सा हुआ? घात, तो 2 की घात 1 छोटा है। तो हम HCF में लिखेंगे 2 की घात 1, यानी छोटी घात लिखनी है, दोनों में होना भी चाहिए और उसकी छोटी वाली घात लेनी है। दोनों में है तो अलग अलग घात होगी या सेम होगी, लेकिन जो छोटी घात है वो हमें लेनी है। तो 2 की घात 1 यानी 2 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से LCM को देखते हैं। LCM यानी लघुत्तम समापवर्तक, ल से लिखते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर होता है LCM का मतलब। और संख्याओं में क्या है? संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है। यानी इसमें क्या है? जो संख्याएं हैं 6 और 20, ये ऊपर 6 और 20 हैं, इनके गुणनखंड कर लिए। इससे प्रत्येक संबद्ध यानी यहाँ लिखा है प्रत्येक संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, यानी सभी अभाज्य गुणनखंड लेना है। यानी 2 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, ये सारे लेना है। इसमें कॉमन यानी उभयनिष्ठ होने ज़रूरी नहीं है। जितने गुणनखंड आ रहे अलग अलग, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, सबको ले लेना है। तो यहाँ LCM में हमने 2 भी लिया, 3 भी लिया, 5 भी ले लिया, सब ले लिया, एक एक बार सब ले लो। फिर क्या करना है?
अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, यानी उनके बड़ी घात लेनी है, 2 की घात 1 और 2 की घात 2। तो बड़ी कौन सी, 2 की घात 2, तो केवल 2 की घात 2 लिखना है, 1 नहीं लिखना है। फिर 3 की घात 1 है, इसमें नहीं है, तो बड़ी कौन सी हुई, 3 की घात 1 ही। इसी तरह से 5 की घात 1, बड़ी 5 की घात 1 ही है। अब इनका गुणा भी करना है, तो 2 की घात 2 यानी 4, 3 इंटू 5 15, और 15 और 4 का गुणा करेंगे 60। तो इस तरह से एलसीएम आ जाएगा 60। किसका आया, 6 और 20 का एलसीएम 60 आया, एचसीएफ आया 2। यहाँ क्या लिखा था, बड़ी घात का गुणनफल, यानी पहले सब बड़ी बड़ी घातें लेनी, फिर उनका गुणा करना है, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से एचसीएफ और एलसीएम हम ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले करना है उनकी गुणनखंड, उनको घात के रूप में लिख देना है। फिर क्या करना है, जो कॉमन हो और उनमें भी छोटी वाली घात, जो कॉमन भी हो और उनकी छोटी छोटी घात ले लेनी है, तो ये एचसीएफ आता है। और एलसीएम निकालना है तो एक एक बार सारे लेने हैं, चाहे वो कॉमन हो या ना हो, सबको लिखना है और उनकी बड़ी बड़ी घातें लिखनी है और गुणा करना है, एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं उदाहरण नंबर 3। 96 और 404 एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। अब आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो को रोक सकते हो और पहले इस कॉपी में 96 और 404 के, यानी 96 और 404 के आपको गुणनखंड करके देखना है और एचसीएफ और एलसीएम निकालने की कोशिश करना है। फिर वीडियो को वापस चालू करना है और आगे देखना है कि क्या आपके और मेरे आंसर सेम मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो चले आगे देखते हैं। 96 की गुणनखंड करते हैं, तो 2 का भाग देखो, आपको ऐसे ही गुणनखंड करने हैं। तो 2 का जब भाग दोगे तो 48 आएगा, फिर 2 का भाग दोगे 24 आएगा, फिर 2 का भाग दोगे तो 12 आएगा, फिर 2 का भाग दोगे 6 आएगा, फिर 2 का भाग दोगे 3 आएगा, 3 का भाग दोगे 1 आएगा। तो इस तरीके से इसके गुणनखंड हो गए। और 2 की घात 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 और 3 एक बार है, 3 की घात 1। यहाँ पर देखोगे तो 404 में 2 का भाग दोगे 202, फिर 2 का भाग दोगे 101, और 101 में केवल 101 का भाग ही जाता है, तो इस तरह से लिख दोगे। और 2 गुणा 2 है तो 2 की घात 2 और 101 की घात 1 है। अब हम आगे पेज घुमाते हैं, आगे देखते हैं इसके। तो यहाँ पर आगे आप देखोगे तो क्या है, एचसीएफ यानी दोनों में कॉमन होना चाहिए, दोनों में कॉमन यानी यहाँ पर देखोगे तो 2 ही कॉमन आ रहा है, 3 और 101 दोनों में नहीं है, केवल 2 है। और छोटी घात क्या है, 2 की घात 2 और 2 की घात 5 में छोटी है 2 की घात 2। तो यहाँ एचसीएफ में सीधा कॉमन वाला लिया और उसकी छोटी घात ले ली 2 की घात 2, जिसको हल करेंगे तो 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। तो ये हो गया। इसी तरह से एलसीएम लेना है, तो क्या आया था, 2 आया था, 3 आया था, 101 आया था। बड़ी घात लेनी थी, 2 की घात 2 और 5 में बड़ी घात है 2 की घात 5, फिर 3 की घात 1, 101 की घात 1, बड़ी बड़ी घातें ले ली। इनका गुणा करोगे, 2 की घात 5 को हल करोगे तो 32 आ जाएगा। गुणा करके देख लेना, 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार, तो 32 आ जाएगा। 3 और 101 का गुणा 303, फिर गुणा करोगे 9696 आ जाएगा। ये आपका एलसीएम प्राप्त हो गया। फिर है उदाहरण 4। उदाहरण 4 में क्या है, आपको 3 संख्या दे रखी है, 6 भी दे रखा है, 72 भी दे रखा है और 120 भी दे रखा है, और इसके एचसीएफ एलसीएम आपको सेम वही करना है। वीडियो को रोकना है, खुद से गुणनखंड करने हैं और देखना है कि क्या आपके आंसर आते हैं या नहीं आते हैं। चलो आगे देखते हैं। 6 के गुणनखंड वही 2 इंटू 3, 2 की घात 1, 3 की घात 1, ये साइड में कर रखे हैं। फिर 72, 2 का भाग दिया 36, 2 का भाग दिया 18, 2 का भाग दिया 9, 9 का 3 इंटू 3, ये आ गया। फिर इसमें 1 2 3 है तो 2 की घात 3, 2 है तो 3 की घात 2, 120 है, 2 का भाग दिया 60, फिर 2 का भाग दिया 30, फिर 2 का भाग दिया 15, 15 में 3 का भाग दिया 5, 5 में 5 का भाग 1। तो इस तरह से ये आया। इसको भी घात के रूप में 2 की घात 3, 3 की घात 1, 5 की घात 1। ऐसे में क्या करते हैं, जो तीनों में आ रहा हो कॉमन फैक्टर देखना है। तो तीनों में क्या है, 2 2 2, तो 2 आ रहा है तीनों में, एक 3 3 3, तीनों में 3 भी आ रहा है। तो जितने 3 चीज़ें सब में कॉमन आ रही है, उभयनिष्ठ आ रही है, उन सबको लेना है एचसीएफ के अंदर। 5 इसमें है पर इनमें नहीं है तो नहीं लेंगे। तो 3 संख्याओं का जब भी निकालेंगे तो वो तीनों में होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ 2 की घात 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। छोटी कौन सी है, 2 की घात 1, ठीक है ले लिया। और फिर 3 की घात 1, यहाँ 2, यहाँ 1। छोटी कौन सी, 1, 3 की घात 1। गुणा करोगे 2 और 3 का गुणा 6, यानी आंसर आ जाएगा 6। इधर इसके गुणनखंड कर रखे आप देख सकते हो, और ये 120 के हैं। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, इनकी बड़ी घातें लेनी है। 2 की घात 1 3 और 3 में बड़ी घात है 2 की घात 3, यहाँ लिख दिया 2 की घात 3। इसी तरह से 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 1, बड़ी कौन सी, 3 की घात 2,
तो यहाँ लिख दिया 3 की घात 2, फिर 5 की घात 1, क्योंकि एक ही है, बाकी किसी में है ही नहीं तो बड़ी है 5 की घात 1। फिर इनको हल करेंगे 2 की घात 3 यानी 2 × 2 × 2 8, 3 को 2 बार गुणा करेंगे 9, 5 एक बार ही है, सबको गुणा करेंगे तो ये 360 आ जाएगा। एलसीएम इसका 360 प्राप्त हो जाएगा। आगे देखते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, आप वीडियो को रोक सकते हैं और इसको होमवर्क के रूप में आगे हल कर सकते हैं। क्या है आपका होमवर्क? प्रश्नावली 1.1 में गुणनखंड करने हैं आपको। तो गुणनखंड कीजिए। आपको क्या करना है? 140 के केवल गुणनखंड करने हैं, जैसे यहाँ कर रखे हैं ना, ऐसे केवल गुणनखंड करके लिखना है। आप चाहो तो उसको घातांक रूप में भी लिख सकते हो, जो आपको थोड़ा हेल्प होगा। पहला क्वेश्चन 140 है, ये आपको वीडियो को रोक देना है, सारे क्वेश्चन करने हैं, ये आपका होमवर्क है। आराम से आपको